बहुत बार ऐसा होता है कि आईवीएफ में अच्छे एम्ब्रियोज डालने के बाद भी सक्सेसफुल आउटकम नहीं मिलता। हाय, आई एम डॉक्टर रिदम आहूजा गुप्ता। आई एम कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट एक्सेल आईवीएफ शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि जब आईवीएफ में ए ग्रेड एम्ब्रियोज डाले जाए, ब्लास्टोसिस्ट भी डाले जाए ए ग्रेड के, तब भी कभी कभार प्रेगनेंसी नहीं आती। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं होता। आईवीएफ का सक्सेस रेट इन बेस्ट ऑफ सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब 40-45% से ज़्यादा नहीं है। और ये 40-45% उन लोगों में नहीं है जिसमें कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। ये उन सभी लोगों में है जिनके अंदर अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो अच्छी लाइनिंग में डाले जाते हैं। सो अच्छे एम्ब्रियोज अच्छी लाइनिंग में डाले जाए तब भी सक्सेस रेट 100 नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं और जो एम्ब्रियो क्वालिटी और अच्छी लाइनिंग के बियॉन्ड भी काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज का मतलब है कि उनकी बढ़त लैब में सही तरीके से हुई, यानी डे 3 पे अच्छे 8 सेल मिले, डे 4 पे कंपैक्शन में थे, डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट बन गए। और ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग में भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, एक्सपैंडेड, जिसके अंदर बाहर के सेल्स, अंदर के सेल्स सब अच्छी मात्रा में होते हैं और वेल प्लेस्ड होते हैं। तो ये ग्रेडिंग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुई है और ये ए ग्रेड एम्ब्रियोज है। पर ये ए ग्रेड एम्ब्रियोज बहुत बार जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होते हैं, यानी इनके अंदर का जेनेटिक मेकअप में एन्यूप्लॉइडी जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ए ग्रेड होने के बावजूद भी फिट नहीं होते हैं कि प्रेगनेंसी ला सके या प्रेगनेंसी आ जाए तो वो कैरी हो सके। और ये इनका जेनेटिक एबनॉर्मलिटी डिपेंड करता है फीमेल की एज पे। तो जितनी ज़्यादा एक फीमेल की एज होती है जो आईवीएफ करा रही हैं, उतना हायर चांस होता है कि जो एम्ब्रियोज हैं ये एन्यूप्लॉइड हो, यानी ये जेनेटिकली नॉर्मल नहीं हो। तो पहला कारण जिसमें अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज फेल कर सकते हैं वो है जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज, जो टेस्टिंग हम हर आईवीएफ साइकिल में नहीं करते। बट यदि किसी के बार बार रिपीटेड फेलियर्स हैं डिस्पाइट गुड ए ग्रेड एम्ब्रियोज, तो हम इन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें इन एम्ब्रियो को जो ए ग्रेड है कुछ सेल्स निकाले जाएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग की जाएगी और एम्ब्रियोज को जेनेटिकली नॉर्मल या एबनॉर्मल लेबल करके उसके बाद एक सब्सिक्वेंट साइकिल में नॉर्मल एम्ब्रियोज का ट्रांसफर किया जाएगा। देन सेकेंड आता है कि हमने लाइनिंग देखा कि लाइनिंग अच्छी बनी हुई है। सो यूट्राइन लाइनिंग जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो सबसे अंदर की लेयर है जिस पे इवेंचुअली प्रेगनेंसी फ्लरिश करती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है, वो हम चेक करते हैं 2D अल्ट्रासाउंड से। मैक्सिमल हम 3D अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं। तो हम लाइनिंग का वॉल्यूम देखेंगे, उसके ब्लड फ्लोज देखेंगे, उसका कैरेक्टर देखेंगे। बट हम क्या नहीं देखते हैं, होती है रिसेप्टिविटी। सो लाइनिंग का असेसमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड हमें बहुत अच्छा आइडिया देता है, बट यदि बार बार अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो से फेलियर हो रहा हो तो हमें लाइनिंग की रिसेप्टिविटी टेस्ट करनी चाहिए। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर में एक तरीका होता है कि हम हिस्टोस्कोपी करें। हिस्टोस्कोपी से वो सभी अनडायग्नोस्ड पॉलिप हो गए, परत का एब्रप्टली मोटापन हो गया, कोई सेप्टा हो गया, कोई एडेशंस हो गए, वो डायग्नोज भी की जाते हैं, जिसमें दूरबीन नीचे से डाली जाती है, यूट्रस को अंदर से देखा जाता है और साइमल्टेनियसली सारी ये चीज़ें करेक्ट भी की जाती हैं। और दूसरा तरीका है रिसेप्टिविटी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, एरा टेस्टिंग। सो जैसे जेनेटिक टेस्ट है एम्ब्रियोज का, वैसे ही एरा जो होता है वो लाइनिंग का एक तरीके का जेनेटिक टेस्ट है, जो ये बताता है कि ये लाइनिंग एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए कितनी रिसेप्टिव है। और ये एरा का टेस्ट भी अगेन सबका नहीं किया जाता, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स में ही एरा का टेस्ट किया जाता है। एंड विद रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स आई मीन विद गुड ग्रेड एम्ब्रियोज। जो थर्ड कारण होता है रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स का विद गुड ग्रेड एम्ब्रियोज, वो होता है कि एम्ब्रियोज भी अच्छे हैं, लाइनिंग भी अच्छी है, बट उनका जो इंटरप्ले है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो एम्ब्रियोज को इम्प्लांट करने में हेल्प करे। सो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं फीमेल के यूट्रस में, विच कुड बी द ब्लड सप्लाई, विच कुड बी द इम्यून रिस्पॉन्स, विच कुड बी द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडीज, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कारण बनते हैं अनएक्सप्लेन्ड आईवीएफ फेलियर का।
और इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ होती हैं विच आर मोस्टली हिट एंड ट्रायल बेस्ड। इसमें से कुछ भी 100% नहीं पाई गई है जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन को 100% प्लेस करने में हेल्प करे। तो बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी हाई-फाई ट्रीटमेंट लाइक एम्ब्रियो बायोप्सी, एरा टेस्टिंग और एनी काइंड ऑफ नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो बहुत सारा अवेलेबल है, हमें अपने प्रोटोकॉल को ही वापस रीलुक करना चाहिए और दोबारा अटेम्प्ट देना चाहिए। पर अगर IVF 2 से ज़्यादा अधिक बार अच्छे ग्रेड एम्ब्रियो से फेल हो रहा है, तब हमें ये सारी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है।